अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा है कि एक खामोश सा पौधा अपनी खुराक खुद कैसे बनाता है? ना कोई चूल्हा, ना कोई बर्तन, फिर आखिर ये सब कैसे होता है? आज मैं आपको अपने इस छोटे से मॉडल के ज़रिए एक दिलचस्प राज़ बताने वाली हूँ। ये फ़ोटोसिंथेसिस यानी वो कुदरती अमल जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और यकीन करें, इस पूरे अमल में सबसे अहम किरदार सूरज की रोशनी का है। देखिए मेरे मॉडल में ये जो खूबसूरत सा सूरज है, सूरज की रोशनी पौधे को वो एनर्जी देती है जिसके ज़रिए वो अपनी खुराक बनाने में कामयाब होता है। लेकिन सिर्फ सूरज की रोशनी काफ़ी नहीं है, पौधे को चाहिए पानी। पानी जो है वो पौधा अपनी जड़ों के ज़रिए मिट्टी से पानी लेता है और ये पानी आहिस्ता आहिस्ता पौधे के अंदर पहुंचता है। अब एक और अहम चीज़ की बारी आती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, जिस गैस को हम आम तौर पर सिर्फ एक गैस समझते हैं, पौधे उसे अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब ज़रा गौर करें, एक तरफ सूरज की रोशनी, दूसरी तरफ पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर आगे क्या बनता है? यही तो असल मैजिक है। पौधे के सब्ज़ पत्तों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जहाँ ये तीनों चीज़ें मिलकर पौधे के लिए ग्लूकोज बनाती हैं, यानी पौधे की खुराक ग्लूकोज। ठीक है। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस पौधे अमल के दौरान पौधा भी ऑक्सीजन खारिज करता है, और यही ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है ये तो सिर्फ आप सब जानते ही हैं। यानी जब हम पौधे को देखते हैं तो हमें सिर्फ ये सब्ज़ पत्ते, फूल, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं आम सी, लेकिन उसके अंदर एक प्रोसीजर चल रहा होता है और ये बहुत ही हैरत अंगेज़ मुसलसल जारी रहता है। इसी बात को आसानी से समझाने के लिए मैंने ये एक छोटा सा फोटोसिंथेसिस का मॉडल बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स, और इसको बनाया मतलब फिर बनता है जी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा मज़ा इसके क्रिएटिव हिस्से में आया है, जैसे कि फूल, लीव्स और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार रही हैं वो हैं ग्लेस पेपर, कंप्यूटर शीट, ग्लिटर शीट्स हैं, और उसके बाद क्ले है, ग्लेस पेपर हैं, बोर्ड मार्कर है, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की हैं। एंड पे क्ले भी है, और ये जो मॉडल है बन के तैयार हो जाता है। और सच बताऊं तो जब ये साइंस को सिर्फ किताब को पढ़ने के बजाय अपने हाथों से बनाया जाए तो इसे समझना भी आसान हो जाता है और याद भी रहता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये फोटोसिंथेसिस का मॉडल कैसा लगा, और आपने क्या इसको कभी बनाया है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं? और अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं क्रिएटिव पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं नए नए प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और यहाँ पे सिर्फ हम प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते, हम आइडियाज़ को हकीकत में बदलते हैं। अगले क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग और कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।